द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल संबित पात्रा ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया उससे पूरे देश में रोष है, और जब रोष व्याप्त हो गया तो संबित पात्रा गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो, मैं 3-4 दिन अब इस गलती की वजह से उपवास रखूंगा। मतलब भद्दर ड्रामा किया जा रहा है। संबित पात्रा को तो आप जानते ही होंगे, टीवी चैनल्स पर किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना और कैसे एंटरटेनमेंट करना लोगों को करते थे। और पहले वो भगवान से जोड़ते थे, कहते थे मोदी सबका बाप है, आप समझिए। और अब उसके बाद वो जगन्नाथ बता रहे, भगवान जगन्नाथ भक्त है मोदी के, और मोदी का पूरा परिवार। इस तरीके की बातें जब उन्होंने बोली तो उसके बाद पूरे देश के लोगों में एक भय व्याप्त हो गया कि इस तरीके की भाषा अगर ये बोले तो आने वाले समय में क्या करने वाले हैं। आपने देखा होगा जब राम मंदिर बन रहा था तो मोदी जी की तस्वीर कैसे दिखाई जा रही थी कि मोदी जी भगवान राम का हाथ पकड़ कर ले जा रहे हैं। गाने चल रहे थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप समझिए, भगवान राम से अपने आप को बड़ा बताया गया। अब उसके बाद संबित पात्रा ने जगन्नाथ भगवान से भी बड़ा मोदी को बता दिया, यानी मोदी के भक्त हैं जगन्नाथ, अब भगवान जगन्नाथ, आप समझिए। अब इसको लेकर ये संबित पात्रा ने खुद ट्वीट किया है, एक्स पर पोस्ट किया है। लिखा क्या है ये जरा आप सुनिए। लिखा, आज महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को लेकर मुझसे जो भूल हुई है उस विषय को लेकर मेरा अंतर मन अत्यंत पीड़ित है। भूल हुई है, ये कह दो कि चुनाव में लोगों ने समझना शुरू कर दिया है और वोट देना। अब लोग कह रहे हैं कि कमल का फूल हमारी भूल, तो ये भूल नहीं है, जो अंतर्मन अंतरात्मा में रहता है वो कभी न कभी निकलकर सामने आ ही जाता है, और वही निकलकर सामने आए, इसलिए ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब लिख रहे हैं, मैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के चरणों में शीश झुकाकर क्षमा याचना करता हूँ। अपने इस भूल सुधार और पश्चाताप के लिए अगले 3 दिन मैं उपवास पर रहूँगा। जय जगन्नाथ। माने अब इससे आप ये समझ सकते हैं, टंग ट्विस्ट नहीं बल्कि ये बहुत बड़ी भूल हो गई थी। ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मेरा अंतर मन अत्यंत पीड़ित है, मुझसे जो भूल हुई है अब मैं शीश झुकाकर क्षमा याचना करता हूं। यानी गलती की है, और गलती का पश्चाताप वही करता है जो गलती करता है। यानी गलती हुई है और ये बड़ी गलती हुई है, जिसको लेकर बाकायदे वीडियो भी डाला गया। और चेहरे पर आप देखिए संबित पात्रा का ये वीडियो, क्या भाव नजर आ रहा, किस तरीके से डर साफ साफ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि जो इस तरीके की चीज़ें भले ही की जा रही है कि नहीं हम तो चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव हमारे पक्ष में है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, वो अब इस वीडियो से तो सामने आ ही गया है। अब इसको लेकर जब हमने एक्स पर सर्च किया तो संबित पात्रा के बारे में जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं वो देखने और समझने लायक थी। संबित पात्रा को लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल हो रहा है, और पवन खेड़ा ने तो इसको लेकर बयान भी दिया है। क्या कुछ कहा है पवन खेड़ा ने, जरा पहले वो सुन लेते हैं। निकालिए, हिम्मत दिखाइए, और भक्तों की जो आस्था है उस पे उसका सम्मान करते हुए संबित पात्रा को आप पार्टी से बाहर निकालिए, और नरेंद्र मोदी जी को खुद को इस पूरी दुनिया में भगवान जगन्नाथ के जितने भी भक्त हैं, करोड़ों भक्त हैं, अमेरिका में भी हैं, कनाडा में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह है। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ जय जगन्नाथ की बात सुनता हूँ। उन सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज 24 घंटे में माफी मांग लेनी चाहिए। यही हम सबके लिए अच्छा होगा, इस सृष्टि के लिए अच्छा होगा, क्योंकि सृष्टि में जो आस्था है उससे बड़ा और कोई मुझे नहीं लगता आभूषण हमारे पास है। उसका अपमान करने का हक किसी को नहीं। सुन लिया आपने, पवन खेड़ा ने सीधे तौर पर कहा कि संबित पात्रा को माफी मांगनी चाहिए और उनको पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आना चाहिए, क्योंकि ये करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। भगवान जगन्नाथ को ही भक्त बनाया जा रहा है मोदी जी का, इससे बड़ा क्या हो सकता है। पवन खेड़ा ने लिखा कि अगर संबित पात्रा कांग्रेस पार्टी में होते, यूं भगवान का अपमान करते, जगन्नाथ के करोड़ों भक्तों की आस्था से खिलवाड़ करने पर पार्टी से तुरंत बाहर निकाल दिए जाते। ये मतलब एक नजीर प्रस्तुत करने की कोशिश और बात कही जा रही है पवन खेड़ा के द्वारा कि अगर कांग्रेस पार्टी में होकर इस तरीके की गुस्ताखी करते तो तुरंत पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता। और प्रधानमंत्री जी हिम्मत दिखाइए, ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी आप हिम्मत दिखाइए और संबित पात्रा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाइए, और देश विदेश में सृष्टि के रचयिता भगवान जगन्नाथ के करोड़ों भक्तों से स्वयं माफी मांगिए। तो मोदी जी से माफी मांगने की बात की जा रही है, संबित पात्रा से कहा जा रहा है कि संबित पात्रा को पार्टी से बाहर निकाला जाए, ये पवन खेड़ा कह रहे हैं। पवन खेड़ा के अलावा और लोग भी, गुरप्रीत गहरीवालिया लिखते हैं संबित पात्रा को पार्टी से बाहर निकालो। जो पवन खेड़ा की इस मांग से सहमत है रिट्वीट करो। कांग्रेस ने भी इसको आड़े हाथों लिया है, लिखा है कि प्रधानमंत्री जी हिम्मत दिखाइए, संबित पात्रा को पार्टी से बाहर निकालिए और भगवान जगन्नाथ के करोड़ों भक्तों से माफी मांगिए, सीधे तौर पर कहा है।
कि भगवान जगन्नाथ के करोड़ों भक्तों से आपको माफी मांगनी होगी, आप तुरंत हिम्मत दिखाइए और इनको बाहर निकालिए। अशोक कुमार पांडे ने वो वीडियो साझा किया जिसमें वो संबित पात्रा ने ये बात कही थी, वो भी जरा आप सुन लीजिए, समझ लीजिए क्या कुछ कह रहे थे संबित पात्रा। मोदी को देखा लक्षाधि लोक मोदी भक्त जगन्नाथ आमे सब हूँ मोदी परिवारजन। ये जो अद्भुत दृश्य मु तो मोर इमोशन कंट्रोल कर पारुनी आ मत लगुच ये सब ओडिया आज गोटे बहुत विशेष दिन। सुन लिया आपने, इस वीडियो में साफ तौर बोलते हुए नजर आ रहे हैं अशोक कुमार पांडे ने इस वीडियो को साझा किया, लिखा कि इस वीडियो में संबित पात्रा कह रहा है भगवान जगन्नाथ मोदी के भक्त हैं। यह तो पागल हो गया है या फिर आप ही तय कीजिए। भगवान जगन्नाथ यानी ओडिशा की आत्मा, ओडिशा की आत्मा है। आप जानते हैं संबित पात्रा को इससे पहले भी वो इलेक्शन लड़ा था 2019 में, वहां भी उसे हार का सामना करना पड़ा था और इस बार भी उसके कुछ आसार सही नहीं लग रहे हैं। और जिस तरीके की भाषा वो बोल रहा है उससे तो सीधे तौर पे लग रहा है कि हालत बहुत खराब है। जैकी यादव ने वही वीडियो साझा किया है जिसमें संबित पात्रा माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। लिखा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा उड़ीसा की पूरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे, तो वो तब 12,000 वोट के मामूली अंतर से हार गए थे। इस बार माना जा रहा था कि वो जीत जाएंगे, मगर वो कहते हैं ना कि बड़बोला व्यक्ति अपना ही हित करता है और हमेशा से करता आया है। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ बेहद ही श्रद्धेय ईश्वर हैं, उनकी बहुत आराधना होती है। संबित पात्रा ने उन्हें भी मोदी जी का भक्त बता दिया। उसके बाद से तो संबित पात्रा की हार का अंतर बढ़ता ही जा रहा है। लोगों में रोष व्याप्त हो गया है, लोग गुस्से में हैं। लोगों का सीधे तौर पर यह कहना है कि संबित पात्रा की इस तरीके की बदजुबानी माफ नहीं की जाएगी और लोग इसको लेकर अब रिएक्ट करें। पवन खेड़ा ने तो इसको आड़े हाथों ले लिया है। बिट्टू शर्मा ने लिखा, वो तस्वीर भी साझा की जिसमें एक तरफ भगवान राम है और एक तरफ मोदी जी हैं जो भगवान राम को लेके जा रहे हैं, और दूसरी तरफ वीडियो लगाया है संबित पात्रा का जिसमें संबित पात्रा बता रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। लिखा जा रहा है कि पहले भगवान राम को नीचा दिखाया, अब भगवान जगन्नाथ को नीचा दिखाया है। आखिर ये भाजपा वाले चाहते क्या हैं? एक बीवी छोड़कर भागा इंसान भगवान से भी बड़ा हो गया, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं कर सकता, अपने चाटुकारों के अलावा किसी को इंटरव्यू तक नहीं दे सकता। और अब संबित पात्रा हैं, लोगों के अंदर गुस्सा है, लोग संबित पात्रा को टारगेट कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो पता नहीं किस तरह से उनका हृदय परिवर्तन हुआ है, वो चाटुकारिता करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर कह दीजिए भक्त वत्सलता में इतने लीन हो गए हैं कि उनको कुछ दिखाई ही नहीं देता। उनको लगता है बस ये जो हो रहा है वही सही है। सूर्य प्रताप सिंह है, उन्हीं को मैं इनका भी एक्सपर्ट पोस्ट दिखाना चाहता हूँ, नहीं तो कहेंगे हमारा दिखाया ही नहीं। लिखते हैं, अगर उनकी जुबान फिसल गई तो क्या संबित पात्रा चुनाव हार जाएंगे? ये दिव्य स्वप्न के सिवाय कुछ नहीं है। इस बार डॉक्टर संबित पात्रा की जीत निश्चित है, आप समझिए। इस तरीके की भाषा बोलने वाले व्यक्ति के बारे में जो बातें कही जा रही है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। कह रहे भगवान जगन्नाथ जगत के स्वामी हैं, सर्वविदित है, सर्वमान्य है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो कुछ भी मिल जाए तो लपकने के लिए उतावले रहते हैं। अपने शब्दों के लिए संबित पात्रा हृदय से माफी भी मांग चुके, विवाद यहाँ समाप्त हो जाता है। लेकिन ये विवाद समाप्त करने की बात भले ही कही जा रही, लेकिन ये विवाद समाप्त होता नहीं दिखाई दे रहा और विवाद इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि पूछिए मत। और संबित पात्रा पूरी तरीके से घिर चुके हैं, उनके सामने कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है। रितु चौधरी भी लिखती हैं कि आज पुरी में श्री पवन खेड़ा जी ने संबित पात्रा के बेहद शर्मनाक बयान का खंडन किया, जिसमें उसने कहा था कि भगवान जगन्नाथ मोदी के भक्त हैं। पवन खेड़ा जी ने कहा कि अगर भाजपा में थोड़ी भी मर्यादा बची है तो संबित पात्रा को तत्काल प्रभाव से भाजपा की सदस्यता से निकाल दें, यानी भाजपा की जो प्राथमिक सदस्यता है उससे उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। तो क्या ऐसा किया जाएगा? क्या मोदी जी में इतनी हिम्मत है? क्या इस तरीके के काम कर पाएं? क्या संबित पात्रा को बाहर का रास्ता दिखा पाए जो इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं? उसने तो ये भी बोला था कि भैया देखिए मोदी सबका बाप है, इस तरीके की भाषा भी बोली थी। और अब लोग जो है इसको देख रहे हैं कि देखिए किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है। डॉक्टर अजय कुमार है, वो लिखते हैं, जो संबित पात्रा ने कहा वो सनातन धर्म का अपमान है। क्या अब सनातन धर्म का अपमान सहा जाएगा? क्या सनातन को अपना धर्म बताने वाले लोग जो अपने आप को सनातनी कहते हुए पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे, क्या वो लोग भी चुप रह जाएंगे? देवी देवताओं का अपमान आज तक जितना बीजेपी वालों ने किया उतना किसी ने नहीं किया। ये डॉक्टर अजय कुमार लिख रहे हैं, भगवान के नाम पर वोट मांगते हैं और फिर भगवान का अपमान करते हैं। मैं ये बात बिना किसी कारण के नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसी कई घटनाओं का हवाला दे सकता हूँ और वो घटनाएं उन्होंने बताने की कोशिश भी की। लंबा चौड़ा लेख है लेकिन मैं बताता हूँ आपको। उन्होंने लिखा, जब स्वर्गीय राजीव गांधी, देखिए ये घटनाक्रम है कि बीजेपी ने ये कहकर भगवान राम का अपमान किया कि वो उन्हें अयोध्या लाए हैं।
भगवान राम आज भी हैं, भगवान राम हमेशा रहेंगे। जब हम नहीं थे तब भी भगवान राम थे और जब हम नहीं होंगे तब भी भगवान राम होंगे। इसलिए ये कहकर कि आप भगवान को ले आए हैं, आप न केवल भगवान राम का अपमान कर रहे हैं बल्कि धर्म का भी अपमान कर रहे हैं। दूसरी बात, मध्य प्रदेश बीजेपी शासित राज्य में रतलाम में आयोजित बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 13वीं मिस्टर जूनियर बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में बिकिनी में महिला प्रतिभागियों को मंच पर भगवान हनुमान की मूर्ति के बगल में पोच देते देखा गया। ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आदि पुरुष फिल्म बीजेपी के नेताओं के आशीर्वाद से बनी। फिल्म के डायलॉग राइटर जो डायलॉग लिखे गए थे उसमें मनोज शुक्ला पर सनातन धर्म के अपमान, रामायण के नाम पर इस फिल्म में हमारे आराध्य का मजाक उड़ाया गया। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, तेरी बुआ का बगीचा याद रखे। उसके बाद जब स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री तो उन्होंने रामानंद सागर को महाकाव्य धारावाहिक रामायण बनाने का सुझाव दिया जो बेहद लोकप्रिय हुआ था। राजस्थान में भाजपा विधायक ने भगवान महादेव से की पीएम मोदी की तुलना। आप समझिए, भाजपा विधायक ज्ञानचंद ने कहा था कि किसी जमाने में हर हर महादेव का नारा लगाया जाता था और अब हर हर मोदी का नारा लगाया जाता है। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मोदी महादेव के अवतार हैं। आप समझिए, बीजेपी पोस्टर में मोदी राम को और अमित शाह को हनुमान बताया गया। 2023 में गृह मंत्री अमित शाह के पटना आगमन से पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पटना के सड़कों पर एक पोस्टर लगाया था जिसमें नरेंद्र मोदी को राम के रूप में दिखाया गया था। महाराष्ट्र में बीजेपी के एक प्रवक्ता कहते हैं भगवान विष्णु के अवतार नरेंद्र मोदी। 2018 में महाराष्ट्र के एक भाजपा प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान विष्णु का 11वां अवतार बता दिया था। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अवधूत वाघ ने ट्वीट किया, सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान विष्णु के 11वें अवतार हैं। एक मराठी चैनल के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि देश का सौभाग्य कि हमें मोदी में भगवान जैसा नेता मिला। तो आप समझ रहे हैं कितने बार है ये, कितना हम बताने की कोशिश करेंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।